बहुत पहले की बात है। एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम सिरेनिटी था। वहाँ दो ट्विन्स रहती थीं, जिनमें से एक का नाम लिली और दूसरी का नाम लीला था। इन दोनों में इतना इत्तेफाक था कि इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल था। वो कपड़े जूतों से लेकर एक दूसरे से अपने राज भी नहीं छुपाती थीं। इन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत था कि वो एक दूसरे के दर्द और तकलीफ़ को समझती थीं। पर इनके बारे में बड़ी अजीब बात थी जो आस-पास वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थी और लोग इनसे दूर ही रहना पसंद करते थे। इन दोनों के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं थे। उनको गुज़रे भी एक अरसा हो चुका था और हैरत की बात तो ये थी कि ये दो ट्विन्स अकेली रहती थीं। वो दोनों ट्विन्स एक पुराने से घर में रहती थीं जो दरिया के किनारे पर था। इन दोनों के पास एक पुराना आईना था। वो आईना बहुत चमकदार और ख़ूबसूरत था और एक आम आईने से बहुत अलग था। वो दोनों ट्विन्स घंटों इस आईने के आगे बैठी रहती थीं और बस इसे घूरती रहती थीं। लोगों के मुताबिक यह आईना इनकी माँ का हुआ करता था, तभी वो ट्विन्स इस आईने का बहुत ख्याल रखती थीं। पर लोगों को ये समझ नहीं आती थी कि आखिर ये ट्विन्स घंटों घंटों क्यों इस आईने के आगे ही बैठी रहती हैं और आईने में देख के हंसती रहती हैं। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो बिजली कड़कने की आवाज़ की वजह से लिली उठी तो उसने देखा कि लीला बेड पर नहीं है। उसने हर जगह देखा लेकिन उसे लीला नहीं मिली। फिर जब वो स्टोर रूम में देखती है तो लीला उसी आईने के आगे खड़ी होती है और उसकी आंखें बस आईने को घूर रही होती हैं। वो चुपचाप खड़ी थी। लिली उसे बुलाती है लेकिन लीला उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर अचानक लिली की नज़र आईने पे पड़ती है। उसमें लीला की परछाई हरकत कर रही होती है तो वो ये देख के चौंक जाती है कि मेरे सामने लीला सुन खड़ी है, तो फिर ये आईने में परछाई हरकत कैसे कर रही है। आईने के अंदर लीला का साया हंस रहा होता है, लेकिन सच्चाई में लीला तो बस सुन ही खड़ी थी। फिर लिली देखती है कि आईने के अंदर का साया बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो वो लीला को जल्दी से दिक्का मार के पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन लीला अपनी जगह से ज़रा सा भी नहीं हिलती। अचानक से वो साया गायब हो जाता है। लिली लीला को बहुत आवाज़ें देती है लेकिन वो सुनती ही नहीं है। उस रात के बाद से लीला बहुत अजीब बर्ताव करने लगती है। वो घंटों शीशे के आगे बस अपनी परछाई से बातें करती रहती है। वो बहुत पत्थर दिल बन चुकी थी। अब वो वैसी बहन नहीं थी जिस बहन को लिली जानती थी। एक दिन लिली ने सोचा कि अब वो लीला से बात करेगी कि वो क्यों इतना अजीब बर्ताव कर रही है, तो वो कमरे में जाती है। तभी जब वो आईने की तरफ देखती है तो उसमें लीला की परछाई दिख रही होती है। लीला उस कमरे में नहीं होती, तो आखिर उस आईने में वो परछाई कहाँ से आती है। जब लिली उस आईने के करीब जाती है तो वो लीला की परछाई उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है और एकदम से लिली को आईने के अंदर खींच लेती है। जब अगली सुबह आस-पास के लोग देखते हैं कि ट्विन्स का कोई अता पता नहीं, तो वो उनके घर जाते हैं। वो दोनों ट्विन्स वहाँ नहीं होती। उनके घर में बस वही आईना पड़ा होता है। किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर वो दोनों कहाँ गायब हो गईं। साल गुज़र गए लेकिन उन ट्विन्स का कोई अता पता नहीं चला। उनका घर वैसे के वैसा ही पड़ा था, कोई वहाँ नहीं जाता था और आसपास के लोग उस घर से दूर ही रहते थे, क्योंकि उनके ऐसे गायब हो जाने ने सबको बहुत खौफ में डाल दिया था। एक दिन एक न्यू फैमिली इसी जगह पर रहने आई। उन्होंने पूरा घर साफ़ कर दिया था जहाँ वो ट्विन्स रहती थीं। उन्होंने उनकी हर चीज़ निकाल के फेंक दी, लेकिन वो आईना अपनी जगह पर ही लगा रहा, क्योंकि उस खूबसूरत शीशे को कोई भी फेंकना नहीं चाहेगा। वो इन ट्विन्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे।
बस उन्हें अर्जेंट में कोई घर चाहिए था। उस रात जब वो सो रहे थे तो अजीब सी आवाज़ों से उठ गए। उन्होंने इस आवाज़ का पीछा किया तो वो आवाज़ उसी आईने में से आ रही थी। जब वो आईने के पास जाकर खड़े हुए तो आईने में इन्हें अपनी परछाई के बजाय वही 2 ट्विंस नज़र आईं, जो लाल आंखों से उनकी तरफ देख रही होती हैं और वो अजीब तरीके से हंस रही थी। इन्होंने डर के मारे शीशे में पत्थर मार दिया और वो आईना चूर चूर हो गया और उस आईने का राज हमेशा के लिए ख़त्म हो गया।